नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेश सुंडा टेक्निकल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीएफ से 1 करोड़ रुपए का फंड अपने भविष्य के लिए आप किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं। पूरा विस्तार से जानेंगे कि क्या है योजना और उसमें कितना निवेश करने पर आपको कितना रिटर्न मिलता है। इसके बारे में आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको ये योजना समझ में आएगी। इस योजना के तहत अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना पीपीएफ अकाउंट खोलना होता है और वहां से अकाउंट नंबर मिलने के बाद आप इस अकाउंट में जो राशि है वो जमा करवा सकते हैं और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें वर्तमान समय में लगभग 7.1% की जो ब्याज दर है वो मिल रही है। इस स्कीम के तहत निवेश करने पर आपको लाभ भी मिलता है, जिसके अंतर्गत जो पीपीएफ अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोलेंगे उसमें 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं और इसका मैच्योरिटी पीरियड वो 15 साल का रहता है। ये जो राशि होती है जो वह 1 साल में अधिकतम अपने खाते में जमा करते हैं, इस पर इनकम टैक्स छूट का फ़ायदा मिलता है। इनकम टैक्स में आपको इसके तहत जो लाभ होता है वो मिलता है, इनकम टैक्स इसमें नहीं लगता है। तो कर्मचारियों के लिहाज से भी ये एक अच्छी योजना कही जा सकती है, जिसके अंतर्गत उनको सालाना जो अपना रिटर्न भरना होता है उसमें ये 1.5 लाख रुपए की छूट का विकल्प ये ले सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट करवाकर अपना जो भविष्य में 1 करोड़ रुपए का फंड है वो इकट्ठा कर सकते हैं। ये अकाउंट पीपीएफ खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि मात्र 500 रुपये है। 500 रुपये जमा करवाकर आप खाता वो खोल सकते हैं। किसी भी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा कराने की जरूरत होती है खाते में, जबकि अधिकतम निवेश सीमा इसमें 1.5 लाख रुपए सालाना तय की गई है। अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। इस अकाउंट में मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के लिए आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। नॉर्मली ये अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है, हालांकि अवधि को मैच्योरिटी के 1 साल के भीतर 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये काम आपको मैच्योरिटी पूरा होने के 1 साल पहले ही बढ़ाना होगा, यानी कि आप इस स्कीम में कुल मिलाकर 25 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। आप 15, 20 और 25 साल के बाद अपना पैसा है वो निकाल सकते हैं। पीपीएफ योजना के तहत निवेश करने के बाद इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। इसका अर्थ है कि अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक है वो आप इस खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भरकर पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि 15 साल से पहले यदि आप अपना जो फंड से पैसा निकालते हैं तो आपका जो कुल जमा फंड है उसमें से 1% राशि की कटौती की जाती है। अतः 5 साल के अंदर जो पैसा निकालना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है। पीपीएफ ट्रिपल की श्रेणी में आती है, यानी कि इस योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की दर, जो ब्याज की दर है वो हर 3 महीने में बदलती रहती है। पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है। आइए एक टेबल के द्वारा समझते हैं कि हमको कितना निवेश करने पर कितनी राशि मिलती है, हर महीने हमको कितना निवेश करेगा और उस पर कितना पैसा मिलेगा। तो इसके लिए जो चार्ट यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हर महीने यदि आप 12,500 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल के बाद आपको 39.82 लाख रुपए मिलेंगे। और यदि आप जो टाइम है उसको 5-5 साल के लिए बढ़ाएंगे तो 20 साल के बाद 65.57 लाख और 25 साल के बाद आपको लगभग 1.02 करोड़ रुपए की राशि वो प्राप्त होती है। इसी तरह से आप 10,000 रुपये निवेश करने पर 81.76 लाख, 5,000 रुपये निवेश करने पर 44.88 लाख, 3,000 रुपये निवेश करने पर 24.52 लाख, 2,000 रुपये निवेश करने पर 16.35 लाख और 1,000 रुपये मासिक निवेश करने पर आपको 25 साल के बाद 8.17 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप इस योजना में निवेश करके लगभग 1 करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्राप्त करने के लिए आपको प्रति माह 12,500 रुपये का निवेश करना होगा और इस राशि से आप अपना और अपने बच्चों का जो भविष्य है वो संवार सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पर जो
तीर का निशान इंगित कर रहा है दाएं कोने में जो प्रोफाइल चित्र दिखाई दे रहा है उस चित्र पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद तो सब्सक्राइब बटन है उस पर दबाएं और हमारा उत्साहवर्धन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।